हेलो बच्चों। तो आज का हमारा पीवाईक्यू का लेसन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे आसान लेसन है बच्चों ये न्यूमेरिकल्स के लिए। रटे रुटाए दो तीन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देके जाते हैं। तो बच्चों पूरा लेक्चर आपको आज देखना है ताकि कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आपको यहाँ से ही उसकी हिंट मिलने वाली है। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल्स है हमारा कि इसमें आपको करना क्या है, डायरेक्टली पूरा न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है बच्चों और स्टेप बाय स्टेप गिवन लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट दी वर्क डन। तो वर्क डन पूछा है तो वर्क डन डब्ल्यू से दिखाएंगे, तो डब्ल्यू निकालना है भैया, यही पता चल गया। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है बच्चों, देखो कि सोप बबल है, उसकी रेडियस कितनी है 0.1 मीटर। तो रेडियस दिखाएंगे स्मॉल आर से जो है कि 0.1 मीटर। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों तो आप 0.1 को लिख सकते हो 10 का पावर -1 मीटर। कितना सिंपल सा है। अब बच्चों आपके पास ब्रैकेट में दिया है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन आप दिखाओगे कैपिटल टी से, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको उन्होंने घुमाने की कोशिश की है यूनिट के सहारे, पर आप घूमने वाले नहीं हो बच्चों। यहाँ दिया है डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट, और आपको बच्चों मीटर जो है वो ऐसा यूनिट में रेडियस, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डाइन, एक डाइन होता है 10 का पावर -5 न्यूटन, और बच्चों डिवाइड में क्या है हमारा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 का पावर -2 मीटर। अब बन गया हमारा न्यूटन पर मीटर। तो ये जो -2 है बच्चों ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे +2। तो -5 + 2 कितना हो गया, तो ये हो गया बच्चों आपका 30 इंटू 10 का पावर बोलो बच्चों -5 + 2, ये हो गया -3 न्यूटन पर मीटर। अगर बच्चों आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितनी आपकी वैल्यू सिंपल होंगी उतना आपका कंफ्यूजन कम, रॉन्ग होने के चांसेस भी कम। तो बच्चों ये जीरो है, तो जीरो बोलो तो होता है 10 का पावर +1। आई समझ में, 100 है तो 10 का पावर +2, 1000 है तो 10 का पावर +3। तो यहाँ 30 है तो एक जीरो है तो 10 का पावर एक प्लस है, तो मैं इसे 3 लिख रहा हूँ। जो 10 का पावर एक प्लस था उसको मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, तो 1 - 3 कितना हो रहा है बच्चों, -2 न्यूटन पर मीटर। कितना सिंपल वैल्यू हो गया बच्चों टी का हमारे पास। अब इसे यूज करना है और हमें हमारा वर्क निकालना है। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला होता है टी इंटू डेल्टा ए। जो अपने सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी का रिलेशन देखा था 2 मार्क के लिए, मोस्ट टाइम भी थ्री क्वेश्चन है, उस पे से ये बनाया हुआ है बच्चों। तो बच्चों अभी यहाँ पे ये जो सिंपल फॉर्मूला है, आपको एक चीज और याद रखना है। अगर ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सोप बबल के लिए है, तो बच्चों जहां पे भी आपको सोप वर्ड दिखा, आपको एरिया हो या लेंथ हो वो डबल लेना है। अगर वाटर रहा तो नहीं लेना है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। बट बच्चों अगर आपको सोप दिख रहा है कहीं तो आपको डबल लेना है, तो यहाँ पे भी मैं डबल ले रहा हूँ, ट्वाइस ले रहा हूँ। ये बच्चों चीज याद रखना है आपको। तो बच्चों सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो 2t, क्योंकि हमारे पास रेडियस है, रेडियस इसलिए, और ये बबल है तो सोप बबल का शेप स्पीयर होता है, इसलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्पीयर लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला है 4πr²। तो बच्चों ये 4 × 2 कितना हो गया 8, तो ये सिंपली हमारा फॉर्मूला बन गया 8। उसके बाद कितना है हमारे पास t πr²। चलो वैल्यूज पुटअप करो, डब्ल्यू निकालो। तो वैल्यू रहेंगे बच्चों 8 इंटू टी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.142, और आर की वैल्यू है बच्चों 10 का पावर -1 उसका स्क्वायर। देखो बच्चों कितना सिंपल वैल्यू आ गया हमारा। अब आपको क्या करना है सिंपली बच्चों, अब देखो मैं 8 इंटू 3 24 कर दूंगा, तो आपको 24 से इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। अगर आपको आता है तो बच्चों श्योरली, नहीं आता हो तो आप एक स्टेप बढ़ा लो, पहले इसको 3 से कर लो फिर 8 से कर लो। लॉक टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। तो अगर आपको 24 से आता है मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्ट 24 से करो, नहीं तो आप मेरे साथ 3 से करो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो गया बच्चों, और 3 × 4 = 12, ये 2 कैरी 1 है बच्चों, 3 × 1 = 3 और एक 4 हो गया आपका, और ये हो गया बच्चों 3 × 3 = 9। तो ये आपका आ गया आंसर 9.426। और ये बच्चों क्या बचा है आपके पास, 8 अभी भी बचा है आपके पास एज इट इज, और मल्टीप्लाई हम पावर को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बच्चों ये पावर है आपका -2, और ये इसका पावर भी है बच्चों कितना आ जाएगा आपका, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी पावर -2 आ जाएगा। बच्चों यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो पावर का पावर रहा तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, नहीं तो आप प्लस कर दोगे उसको 2, तो ये -2 1 इंटू 2 हो जाएगा -2। अब बच्चों इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो करो बच्चों 8 × 6 = 48, कैरी में 4 रहेगा बच्चों आपका,
तो 8 2 16, 16 और 2 20, आपकी कैरी है 2, तो 8 4 कितना हो रहा है बच्चों? 8 32, 32 आ रही है आपका, कितना कैरी था अभी? 2 34, 34 का 4 कैरी रहा है बच्चों आपका 3, और 8 9 कितना हो रहा है बच्चों आपका? 8 9 हो रहा है आपका 72, 72 और ये 3 हो गया 75। तो बच्चों आपका आंसर आ गया। अब पॉइंट को काउंट कर लो लास्ट से, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 75.408, और पावर कितना है बच्चों आपका? -4। एक और चीज आपको याद रखना है कि आपको पॉइंट्स देना है आंसर में, तो पॉइंट आपको एक डिजिट के बाद देना है, ये स्टैंडर्ड देखेगा बच्चों। तो मैं एक पॉइंट को इधर और लेके आ रहा हूँ, तो ये हमारा बन गया 7.54, और आगे क्या है बच्चों आपका 08 इंटू 10 का पावर कितना बनेगा आपका? 10 का पावर बन जाएगा, एक इधर लेके गए तो बच्चों ये +1 हो जाएगा, और ये -4 + 1 आपका -3, और यूनिट रहेगा बच्चों आपका वर्क का जूल। तो ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों सिंपली वे से आप कर सकते हो। चलेंगे हम हमारे दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। देखो बच्चों, गिवन निकालो, आपको समझ में आ रहा है कि क्या गिवन है? एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फिर से देखोगे आपकी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूले नोट करो कितने होने वाले पूरे पीवाईक्यू में। तो अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है, कंपेयर दी वर्क डन। कंपेयर पूछा है तो दो चीज का रेशियो पूछा है, ये रट लो बच्चों। तो वर्क डन का कंपेयर पूछा है, मतलब पहले से दूसरे का, W1/W2। तो दिया क्या है बच्चों? रेडाई का रेशियो दिया है ऑफ द रेडाई 4:5, मतलब बच्चों पहले से दूसरी रेडियस का रेशियो है 4/5। इतना सिंपल सा है बच्चों, ध्यान में आ गया फॉर्मूला। तो वर्क का फॉर्मूला बच्चों अभी मैंने बताया था, T × ΔA। और बच्चों देख लो सोप है कि नहीं है, देखो सोप है तो आगे 2 आ गया। तो बच्चों ये हो जाएगा 2T, ΔA के जगह आपका आ रहा है 4πr²। तो बच्चों 2 × 4 फिर से हो गया हमारा 8T πr² W। अब बच्चों क्या हो जाएगा? W1/W2 आपका बनेगा। देखो 8 तो कांस्टेंट है एज इट इज, सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है सोप का, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, बदल रहा क्या है? r, तो r1 का स्क्वायर हो गया। नीचे भी बच्चों 8T पाई कांस्टेंट, यहाँ क्या बदलेगा? r2 का स्क्वायर। दोनों w की वैल्यू पुट अप कर दिए, तो बच्चों ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो हमें मिल गया r1² / r2 का स्क्वायर। अब r1 r2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो पुट अप कर दो। क्या वैल्यू है बच्चों? तो 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। कितना सिंपल न्यूमेरिकल था। आपको मिल गया W1/W2 इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों? ये हो गया 16/25, रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों अब हम देखेंगे हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, जो भी बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों तो थोड़े से अलग से है, पर आपको अच्छे से समझना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन की शुरुआत करेंगे हम। देखो बच्चों क्या दिया है आपको? 8 ड्रॉपलेट्स। कितने ड्रॉपलेट्स है? तो ये इनकी वैल्यू आ गई हमारी 8, और रेडियस दी है ईच ड्रॉपलेट्स की। तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है उसकी हमारी रेडियस है स्मॉल r 0.2 मिलीमीटर। तो बच्चों मिलीमीटर का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तो मिलीमीटर का मीटर हो जाएगा 10 का पावर -3 मीटर। और इसे और सिंप्लीफाई करना है तो बच्चों ये पावर को, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका न्यूमेरिकल और सिंपल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों 2, और ये इधर शिफ्ट किए तो इसलिए पावर -1 ऐड होगा। तो याद रख लो, छोटी वालों को बड़ी करोगे तो पावर माइनस में ऐड होंगे, और अगर जब बड़ी वालों को छोटी करोगे तो पावर प्लस होंगे। तो ये -1 और ये -3 हो गया हमारा -4 मीटर। अब बच्चों क्या है आगे? हमें निकालना है डिक्रीज इन एरिया। तो डिक्रीज इन एरिया हमें निकालना है, डिक्रीज इन एरिया जो हम बोल देंगे ΔA के साथ। पहले थोड़ा सा समझ लो कि डिक्रीज इन एरिया हो रहा क्या है। 8 ड्रॉपलेट से भैया उसका एक ड्रॉप बन गया, तो 8 ड्रॉपलेट्स का एरिया ज्यादा रहेगा कि सिंगल ड्रॉप का ज्यादा रहेगा? तो ऑब्वियसली 8 ड्रॉपलेट्स का। तो जो पहले हमारे 8 ड्रॉपलेट्स थे उसके एरिया में से हमको जो नया एक सिंगल ड्रॉप का एरिया है उसको माइनस करना है, और हमारा बन जाएगा डिक्रीज इन एरिया। सो बच्चों डिक्रीज इन एरिया बनाने के लिए आपको स्मॉल ड्रॉप की भी रेडियस लगेंगी, और वो जो ड्रॉपलेट जो बड़ा ड्रॉप है उसकी भी रेडियस लगेंगी। तो छोटे ड्रॉपलेट की रेडियस ऑब्वियसली हमारे पास है, पर बड़े ड्रॉप की रेडियस नहीं है। तो पहला काम है हमें हमारा कि उस ड्रॉप की रेडियस निकालनी चाहे। तो उसके लिए बच्चों आपको कंसेप्ट लगाना है कि वॉल्यूम जो है 8 ड्रॉपलेट का मिलके और एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम तो बच्चों सेम रहने वाला है। तो आपको कंसेप्ट लगाना है
कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n, जो हमारे आर्ट वैल्यू है तो हम n लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला है ड्रॉपलेट्स। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कैपिटल आर आएगा बच्चों क्योंकि हमने बड़ा ड्रॉप लिए, और ये भी बच्चों क्या आएगा 4/3 पाई, पर यहाँ पे हम लेंगे स्मॉल आर क्यों, क्या ड्रॉपलेट से कितने टाइम है n टाइम, इसलिए इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है, हमें n का चाहिए इसलिए हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों अब यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो गया आपका, और आपको क्या मिल रहा है बच्चों, अब यहाँ पे आपका आर क्यूब इज इक्वल टू बन रहा है n टाइम्स स्मॉल आर क्यूब। तो बच्चों इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे, तो r का क्यूब रूट हो जाएगा r, n का हो जाएगा पावर 1/3, और ये जो r है इसका हो जाएगा r क्यूब का r। अब n की वैल्यूज पुटअप कर दो बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी 8 का क्यूब रूट इंटू स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पुटअप करना है, अभी रुक जाओ। अभी 8 का क्यूब रूट लिए बच्चों तो ये आ जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई कैपिटल आर की 2r। आप बोलोगे आर की वैल्यू है, पुटअप कर देंगे 4 हो जाएगा, तभी मत करो, हमें न्यूमेरिकल को सिंपल बनाना है। तो बच्चों आगे चलो, अब हम कंसेप्ट लगाएंगे, हमारा हमें निकालना क्या है, डिक्रीज इन एरिया। तो बच्चों याद रखो डिक्रीज इन एरिया बोले तो जो ज्यादा एरिया था उसमें से कम एरिया माइनस करना है, जो नया एरिया है। तो ज्यादा एरिया क्या था, पहले हमारे ड्रॉपलेट्स का A1, उसमें से हमको नए ड्रॉप का एरिया माइनस करना है। तो ड्रॉपलेट्स कितने हैं बच्चों, n टाइम में मतलब 8 है, तो n टाइम उसका एरिया लेंगे हम। तो ड्रॉप एरिया क्या होता है स्पीयर का बच्चों, ड्रॉप बोले तो स्पीयर है 4πr²। तो ड्रॉप है इसलिए उसकी रेडियस आएंगी बच्चों स्मॉल r, और ये ड्रॉपलेट है इसलिए, और ये जो बड़ा ड्रॉप है उसकी रेडियस क्या आएंगी बच्चों, कैपिटल r आने वाली है, r का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ या नहीं, यहाँ नहीं है, ये ड्रॉपलेट्स है। अब आपको बच्चों यहाँ जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो पुटअप करना है, एकदम सिंपल होने वाला है, याद रख लो। सो एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू हमारे पास 8, ठीक है, इंटू 4 पाई, गड़बड़ मत करो बच्चों, अभी कई वैल्यू पुटअप नहीं करना है, इसको सिंपल करना है। तो आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, और बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 2r, तो 2r का क्या करना है हमको स्क्वायर, ये स्मॉल आर है। अब बच्चों देखो कितना सिंप्लीफाई होने वाला है हमारा न्यूमेरिकल्स। तो डेल्टा ए हमारे पास आएगा, क्या आएगा बच्चों बताओ, डेल्टा ए हमारे पास आने वाला है। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा कितना हो रहा है बच्चों 32, तो 32 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16 पाई आर का स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया बच्चों, 32 पाई आर स्क्वायर में से आपको 16 पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, तो आपको मिलने वाला कितना है, फिर से 16 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों इतना सिंपल कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लो आप, तो 16 इंटू पाई की वैल्यू है आपकी 3.142 मल्टीप्लाई बाय, अब आर की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर की 2 इंटू 10 का पावर -4 का स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो बच्चों 16 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 16 2 32, 2 कैरी हमारे पास 3 है, तो 16 4 कितना हो रहा है बच्चों आपका, 16 4 हो रहा है 64, 64 और 3 67, यहाँ पे 7 लिए, कैरी हमारी 6 है। तो 16 1 16, 16 और 6 हो जा रहा है 22, 2 बच्चों कैरी है आपके पास फिर से 2, 16 3 48, 48 और 2 हो रहा है आपका 50। पॉइंट देख लो बच्चों 1 2 3, लास्ट से काउंट करना है 1 2 3, ठीक है, इनटू बच्चों बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है आपका 4, और 10 का पावर जो माइनस आपका 4 है उसका हो जाएगा -8, पावर का मल्टीप्लीकेशन करना है पावर के साथ। तो बच्चों अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिलने वाला है। तो 4 2 हो गया आपका 8, 4 7 28, तो बच्चों ये आपका कितना हो गया 4 28 है तो 8 हो गया, और आपका कैरी है अब 2। तो अब 4 2 8, 8 और 2 हो गया आपका 10, तो 0 कैरी 1। अब बच्चों 4 0 0, और ये हो गया आपका 1, और फिर से बच्चों आपका 4 5 आपका हो गया 20, तो आपका आंसर आ गया बच्चों। अभी पॉइंट देना बाकी है, पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट है आपका, और 10 का पावर कितना है बच्चों आपका, 10 का पावर -8 है।
10 का पावर कितना है -8। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि 8 डिजिट के बाद पॉइंट आपको आंसर लाना है, स्टैंडर्ड है वो। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ इसको इधर 2 डिजिट इधर शिफ्ट करना है, 2 डिजिट याद रख लो। तो ये बन जाएगा आपका 2.010। बच्चों आपको ये 4 डिजिट में आंसर लिखना है, तो आपको मालूम है ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है, इसलिए उसकी पहले वाली वैल्यू में आप एक ऐड कर दो। तो 0 है उसका 1 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1। तो आप 4 डिजिट में भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी लिख के आ सकते हो। और 10 का पावर कितना होगा बच्चों? 10 का पावर 2 इधर शिफ्ट किया, बड़े वैल्यू को छोटी किए तो आपका पावर प्लस होगा। तो -8 + 2 हो जाएगा आपका -6। और बच्चों एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। यूनिट यहाँ से लिख के आना है बच्चों आपको, तो मेहनत आपकी पूरी रहेगी, मार्क्स थोड़ा सा कम मिलेगा। तो बच्चों आप फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछा गया था। इसका गिवन बनाएंगे बच्चों पहले हम। फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन इनसाइड आउटसाइड। बच्चों लैपलास लॉ वाला क्वेश्चन आया है, इनसाइड आउटसाइड प्रेशर पूछा है। तो लैपलास लॉ में हमने बनाया था इनसाइड आउटसाइड PI - PO, तो यही तो पूछा है। और बच्चों आगे क्या दिया है कि स्पेरिकल ड्रॉप है भैया, उसकी रेडियस सीधी नहीं देता है मीटर में, हमेशा घुमा देता है बच्चों। तो यहाँ रेडियस दिया आपको 2 मिलीमीटर। तो बच्चों मिलीमीटर का कन्वर्जन मीटर में कर दो, 10 का पावर आ जाएगा -3 मीटर। और बच्चों सरफेस टेंशन T कितना दिया है आपको? तो सरफेस टेंशन दिया है 73 × 10 का पावर -3 न्यूटन पर मीटर। बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन है। वो तो फार्मूला क्या लगेगा बच्चों बताओ? PI - P0 2T/R। लैपलास लॉ देख लो बच्चों। यहाँ पे भी एक चीज याद रखना है, यहाँ वाटर ड्रॉप था इसलिए 2T/R लग गया। अगर ये सोप बबल सोप ड्रॉप आता था तो बच्चों यहाँ पे भी 4T/R होता था, याद रख लेना। अगर सोप आया तो यहाँ 4T/R हो जाएगा। तो अभी तो हमारा वाटर ड्रॉप है इसलिए हम 2T/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और बच्चों वैल्यूज पुटअप कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2। टी की वैल्यू है 73 × 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 × 10 का पावर -3। वाह कितना सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों, ये कैंसिल सब हो गया और डायरेक्टली आंसर मिल रहा है 73। पर बच्चों यूनिट आपको लिखना है, क्या निकाले अपने? प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर का यूनिट आपको पता होना चाहिए, आप पास्कल भी लिख सकते हो या आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दो में से एक लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रेशर वाला सिंपल सा न्यूमेरिकल। तो बच्चों ये देखो पांचवा न्यूमेरिकल हमारा है जो कि फेब 2023 में पूछा गया है बच्चों, और सबसे आसान न्यूमेरिकल है बच्चों ये। तो देखिए गिवन कैलकुलेट द वर्क डन। फिर से वर्क वर्क ये जो है बच्चों पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो वर्क पूछा है और अब सोप बबल है बच्चों, माइंड में ला लो क्या कंसेप्ट है। उसकी रेडियस कितनी दी है? रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर का मीटर करना है तो पावर -2। तो सरफेस टेंशन आपको दिया है, सरफेस टेंशन 2.5 × 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर। अब बच्चों आपको निकालना क्या है? वर्क। फॉर्मूला फिर से पता है T × ΔA। आप बोल रहे हो कितने बार ये फॉर्मूला आ गया? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि रटे रुटाए फॉर्मूले है इस चैप्टर के, तो आपको अब अच्छे से न्यूमेरिकल चैप्टर के करने हैं बच्चों। तो बच्चों सोप है इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2T एरिया का फॉर्मूला फिर से आप बताओ, बोर हो गए होंगे बच्चों फॉर्मूले से, 4πr²। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से हो जाएगा आपका 8T/r²। वैल्यूज पुटअप कर दो। 8 टी की वैल्यू है बच्चों आपकी 2.5 × 10 का पावर -2, और फिर से पाई की वैल्यू 3.142 पूरी लेना है बच्चों। आर की वैल्यू है आपकी 10 का पावर -2, उसका होने वाला है स्क्वायर। तो बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करो 2.5 को, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 5 जा 40, इसका 0 कैरी 4, 8 2 जा हो गया हमारा 16, और ये हो गया 4 हमारा कितना हो गया 20। तो पॉइंट फिर से लास्ट से काउंट करो 1, तो 1 भैया 20.0 आएगा ये। और इनटू कितना आएगा बच्चों? 20 पॉइंट आपका 0 है वो। और उसके बाद बच्चों बताओ आगे क्या होगा? इनटू हमारा 3.142 एज इट इज है, ये आपका 10 का पावर -2 है, और ये 10 का पावर -2 का स्क्वायर है इसलिए 10 का पावर -4 हो जाएगा। तो बच्चों अब ये 20 है, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो 20 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा बच्चों आपको? तो 20 को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलने वाला है बच्चों आपको? तो 2 22 का कितना हो रहा है बच्चों? 40, 40 का 0,
हमारा कैरी कितना है बच्चों 4। तो फिर बच्चों और मल्टीप्लाई करो इसको, 20 4 जा 80, 80 और 4 84, तो 4 कैरी है बच्चों हमारा 8। फिर से मल्टीप्लाई करो, 21 जा 20, 20 और 8 28, कैरी है बच्चों हमारा 2, 23 जा 60, 60 और 2 हमारा 62। तो बच्चों पॉइंट काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, तो 62 के बाद पॉइंट आ गया, 10 का पावर कितना हो रहा है, ये -2 और -4, ये हमारा हो जा रहा है -6। तो बच्चों आंसर आ जाएगा, हमें स्टैंडर्ड के लिए एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 6.284 और 10 का पावर हो जाएगा बच्चों -5। तो वर्क डन का यूनिट है आपका जूल, तो आपने बना दिए। इस तरह बच्चों ये सारे न्यूमेरिकल्स थे हमारे कौन से चैप्टर के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।